आइए एक भजन सुनते हैं श्री हनुमान जी के चरणों में। बड़ा सुंदर एक भजन है। कहते हैं कि मिलना हो श्री राम से तो पहले मिलिए श्री हनुमान जी महाराज से, क्योंकि संकट मोचन कृपा निधान है श्री हनुमान जी महाराज। और इतना ही नहीं, श्री हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है वो भगवान श्री राम भी पढ़ते हैं और जपते हैं, भजते हैं। और कैसे भजते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, भजते हैं। एक भजन मैं आपको सुनाता हूं, बहुत सुंदर भजन है श्री हनुमान जी का। एक बार शनिदेव विचार किया, मन बनाया, सब देवता ने हमको स्थान दिया, लेकिन ये जो ब्रह्मचारी है पुछरी वाला, गदा वाला, इसने हमको स्थान नहीं दिया है। हनुमान जरा चलता हूं और इससे पूछता हूं कि तुम मुझे स्थान कहां दे रहे हो। हनुमान जी बैठे थे ऋषि मुख पर्वत पर, सामने से शनिदेव आ रहे थे। हनुमान जी देख लिए, बोले शनिदेव आ रहे हैं। देवता बड़ा खतरनाक है, सरहे साथी इनकर हमेशा हाथे में रहता है, और जिस भक्त पर सरहे साथी लग जाए तो फिर समझिए उसका कल्याण नहीं है। जो ही शनिदेव पहुंचे, बोले हनुमान। हनुमान जी कहे, हे शनिदेव, सबसे पहले हनुमान आपके चरणों में प्रणाम करता है। शनिदेव कहे, प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा, हमको स्थान दो। सब देवता स्थान दिया, रावण ने 10 मस्तक पर स्थान दिया। हनुमान जी कहे, तभी तो उसके वंश में कोई नहीं बचा। बोले तुम्हारे भगवान श्री राम ने दाहिना भाग में दिया। तो हनुमान जी कहे, तभी तो सीता जी का हरण हो गया। अब तुम कहां दे रहे हो? हनुमान जी मने मन कहे, बात तो सही है, भगवान तो भगवान थे, और रावण 10 मुड़ी वाला रहते हुए बुर्बक था जो स्थान दे दिया लंका में। लेकिन मैं बाल ब्रह्मचारी बजरंगबली हूँ, बुद्धि के दाता हूँ, मैं सोच समझकर इनको स्थान दूंगा। हनुमान जी कहे, शनिदेव हमारे पास एक स्थान है। बोले जल्दी बताओ। हनुमान जी कहे, हमारे मस्तक पर बैठ जाइए, यहाँ मस्तक पर बैठ जाइए। इसमें आपको एसी वाला हवा लगेगा और कोई टेंशन नहीं। टिकट भी ट्रेन में चेक नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन में जिस सवारी के पास टिकट नहीं होता है वो गेटे पर खड़ा होता है कि कब चेकिंग होगा, अलग उतर जाएंगे, कूद जाएंगे, क्योंकि उसको डर होता है। आप मस्तक पर बैठ जाइए। शनिदेव बड़ा हंसे, बोले बहुत प्रशंसा सुना था भगवान राम से, लेकिन सब बेकार गया। तुम तो बुर्बक हो। अरे सांप के काटने से जहर अंगूठा से धीरे धीरे मस्तक पर चढ़ता है, लेकिन तूने जहर को डायरेक्ट मस्तक पर ही बैठा लिया। कोई बात नहीं है, मैं भी शनिदेव हूँ। हनुमान जी कहे, तो मने मन हम भी हनुमान जी हैं। जाओ ही शनिदेव बैठे। हनुमान जी कहे, शनिदेव मैं तो भजनानंदी हूँ, मैं सदा भजन गाता हूँ, आइए आप भी भजन गाइए। शनिदेव कहे, हम भजन गाने का तुमको मौका देंगे तब न तुम गाओगे। हनुमान जी 250 के स्पीड से उड़े, 250 के स्पीड से उड़े। उड़े तो शनिदेव कपार पर बैठे हुए थे, उधियाने लगे, कपार छोड़कर उड़ रहे हैं शनिदेव। हनुमान जी कहे, देवता आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, आप गिर जाएंगे, बेल्ट लगा लीजिए। कार में बेल्ट लगाना पड़ता है, नहीं तो चालान कट जाता है। शनिदेव कहे, बेल्ट कहाँ है? हनुमान जी कहे, हमारे पास है, अभी मैं बेल्ट आपको लगा देता हूँ। हनुमान जी क्या किए, 1000 क्विंटल का पहाड़ उठाए, कपार पर रख लिए। बोलिए प्रेम से पवन पुत्र वीर बजरंगबली की। 1000 क्विंटल का पहाड़ उठाकर कपार पर रखे, कपार पर शनिदेव बैठे हुए थे। शनिदेव के पीठे पर जे परा से शनिदेव ऐरने लगे।
हनुमान जी कहे कोई दिक्कत? शनिदेव बोले इतना वजन चलेगा, ई बेल्ट ठीक है, उड़ो। हनुमान जी उड़े, भूत पिचास निकट नहीं आवे, संकट भी टल जाए, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, संकट भी टल जाए, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। राम जी के प्यारे हनुमत, राम जी के प्यारे हनुमत, राम भक्त कहलाए, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, संकट भी कट जाए, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। हनुमान जी 1000 कुंटल का जो पहाड़ रखे, बेल्ट लग गया। हनुमान जी 500 के स्पीड कर दिए, पहले 250 डबल कर दिए। 500 के स्पीड जो बढ़ाए हनुमान जी से शनिदेव पत्थर समेते उधियाने लगे, कपार छोड़कर उधियाने। हनुमान जी कहे महाराज आपका बैलेंस बिगड़ रहा, लगता है ये बेल्ट कमजोर पड़ गया, ये बेल्ट कमजोर पड़ गया, एगो इहो से मजबूत बेल्ट है। शनिदेव कहे तो जल्दी लगा दो हनुमान। हनुमान जी क्या किए, वो से 3 गुना भारी पर्वत उठाकर और जो ही कपार पर रखे, शनिदेव के नाक मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो गया पहाड़ के दाब से। अब शनिदेव कहे बचाओ बचाओ हनुमान। शनिदेव हनुमान जी के कपार को छोड़कर लगे भागने लगे। हनुमान जी कहे देवता रुक जाइए, रुक जाइए, आप कहां भाग रहे हैं? आप हार गए। आपने क्या सोचे 10 बुरी वाला मैं दशानंद हूं? परशुत्तम श्री राम कृपा निधान करुणा के सागर, मैं भगवान हूं, मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूं। हे शनिदेव, और आपने भगवान से मेरी तुलना की? नहीं नहीं, मैं तो उनका चरण के सेवक हूं। श्री हनुमान जी महाराज कहे शनिदेव आप मुझे वचन दीजिए, सप्ताह के 7 दिन होता है जिसमें एक दिन शनिवार आता है। अगर उस शनिवार के दिन कहीं भी कथा कीर्तन सत्संग होगा, आप अगर कुदृष्टि डालने के लिए पहुंच गए तो मैं ब्रह्मांड उठाकर आपके शरीर पर डाल दूंगा, फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। हनुमान जी की बात सुनकर शनिदेव भी हनुमान जी के चेला बन गए, भक्त बन गए, और कैसे नाच रहे हैं। जो भी पढ़ा है इनको जीते हैं जग में बड़ी शान से। जो भी पढ़ा है इनको जीते हैं जग में बड़ी शान से। और कहना है तुम भी पढ़ो ना भक्तों, बातें छुपी है राम नाम का। तुम भी पढ़ो ना भक्तों, बातें छुपी है राम नाम का। और कहना है बातें नहीं है झूठी यारो, बातें नहीं है झूठी
नहीं है झूठे किस्सा। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, संकट भी कट जाए। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। हनुमान जी कहे सुनो, शनिदेव लगे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी कहे सुनो, इसको विभीषण पढ़े, पढ़ते हैं इसको सिया राम जी। इसको विभीषण पढ़े, पढ़ते हैं इसको सिया राम जी। इसको विभीषण जी ने पढ़े तो लंका के राजा बन गए। इसको श्री राम भगवान ने पढ़े तो रावण ने 1 लाख सैनिक भेजा था, अमर सैनिक, जाओ और दोनों वनवासी को बंधक बनाकर ले आओ। लेकिन जब भगवान श्री राम ने पढ़े तो उनका संकट कट गया और हनुमान जी पूंछ में लपेट के 1 लाख सैनिक रावण का अमर सेना ऊपरे फेंक दिए, अंतरिक्ष में फेंक दिए, सुखाकर लकड़ी बनाकर फेंक दिए। इसलिए कहा गया है, इसको विभीषण पढ़े, पढ़ते हैं इसको सिया राम जी। तुम भी पढ़ो ना भक्तों, बातें छुपी है राम नाम की। देश विदेश में इसकी है चर्चा, देश विदेश में इसकी है चर्चा। चर्चा है चारों दिशा। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, संकट भी कट जाए। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, संकट भी कट जाए। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। राम जी के प्यारे हनुमत, राम जी के प्यारे हनुमत, राम भक्त कहलाए। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। बोलिए प्रेम से पवन पुत्र वीर बजरंगबली की, सिया रामचंद्र भगवान की।